हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार लद्दाख से आने के बाद हमारी ना गाड़ियों में हर गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। और जो गाड़ियाँ गई थी उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वॉल्वो की या जिमनी की बात नहीं कर रहा, पर जो गाड़ियाँ घर पे खड़ी हुई थी उनमें हर गाड़ी में कुछ ना कुछ हो गया यार। अभी जैसे वोल्टेज जो मेरी पीछे खड़ी हुई है, अब इसको पता नहीं, मतलब सभी चला रहे थे घर पे, किससे लगी क्या लगी, पर इसके यहाँ पे रियर में ये इसकी भाई लाइट टूट चुकी है। और ये लाइट ही अभी मैं काम इसी का करवाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली भाई ये लाइट अब पता नहीं किससे लगी कैसे लगी, गाड़ी चल तो रही थी पर किसी से तो लगी है। इस गाड़ी में ये दिक्कत हो गई। फिर वेंटो जो है उसकी बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी पता नहीं कैसे ख़राब हो गई भाई, क्योंकि बैटरी तो 2 साल हुए थे हमारी बैटरी लगे हुए, एक साइड की बैटरी लगी थी और वो ख़राब हो गई। जो मेरी लॉरा है मार्क 2 ऑक्टाविया, उसकी भी जो लाइट है वो टूट गई, साथ में टायर फट गया उसका। पंचर थी गाड़ी मेरे को याद है, पर पंचर पे चलाई होगी किसी ने तभी उसका टायर अब वो ही है, कट पड़ चुके हैं टायर के अंदर, तो अब टायर भी पूरा रिप्लेस होगा। जबकि इनफैक्ट आपने देखा ये 2 महीने पहले लगे थे मेरे टायर चारों, जो मैंने अपग्रेड करे 225 लगाए थे। हर गाड़ी में दिक्कत हो गई कोई ना कोई, कोई वाइट वेंटो को छोड़ के नई वाली सब में अब ठीक कराना पड़ेगा। बिन बात के बेफालतू को खर्चा हो गया ये तो भैया, थोड़ा बुरा तो लग ही रहा है, क्योंकि भाई सारी गाड़ियों में सब गाड़ी में दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं है कि एक में हुई हो, वेंटो में हो गई, इस वर्टस में हो गई, लॉरा उसके अंदर भी हो गई। कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। को दिखाता हूँ, अभी तो फोक्सवैगन जा रहे हैं, बाकी गाड़ियों का काम जैसे जैसे होता है वो भी दिखाता हूँ, पर इसका काम अभी सबसे पहले करवा रहे हैं। तो अभी जाता हूँ, दिखाता हूँ लाइट कितने की लगती है, क्योंकि पूरी लाइट नहीं लगनी मेरे हिसाब से, थोड़ी सी लगनी है जो उसका डिक्की वाला पोर्शन है। तो उसकी कॉस्ट भी दिखाता हूँ और काम कैसा होता है वो भी दिखाता हूँ। हमारी गाड़ी का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और देखो यार लाइट पूरी लग चुकी है नई वाली। भैया हो गया काम, ये हो गया ना। और भाई ये देखो पुरानी यहाँ स्टॉक लगी हुई है और नई वाली ये भी टेप्ड है पूरी, और सारी ब्रांडिंग वैंडिंग सब दिख रही है यहाँ पे। आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको अच्छे से, पर हाँ यहाँ से देखो स्क्रूज इसके सारे अंदर की तरफ होते हैं इस तरफ को, और ये देखो यहाँ पे सारा स्क्रूइंग का काम होता है। यहाँ से पूरी गाड़ी की लाइट लग चुकी है। ये देखो गैस, ये एकदम नई लाइट है, पुरानी लाइट, 1 साल का फ़र्क है दोनों की एज में। और पुराना वाला पार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर रखा हुआ है तो पुरानी वाली लाइट जो है ये रही भाई, कुछ ऐसी दिखती है इसकी स्टॉक लाइट जो अब निकल चुकी है। और यहाँ से सारा प्लग इन प्ले पूरा इनका जो सिस्टम होता है ये रहा सारा, यहाँ से इसको प्लग करते हैं अंदर की तरफ। ये फोम की पैडिंग भी लगी हुई है एक, तो हाँ ऑल इन ऑल ये तो हो गया। बाकी इसका एक और काम करवा रहा हूँ मैं, आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो भाई एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी का जो उसके एसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली काम इसका ये है कि भाई गाड़ी का जो रेडिएटर है मेरी, इस गाड़ी का रेडिएटर इतना अच्छे से साफ़ नहीं है, ऐसा कंपनी वाले ही बोल रहे हैं मेरे को, मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, पर मेरे को इतना पता है भाई 24 पे ना के बराबर कर रही है और 17-18 पे ऐसी कूलिंग कर रही है जैसे 24-25 पे कर रही हो। तो एक चीज़ ये दिक्कत हुई पड़ी भाई गाड़ी के अंदर, अभी तो इतना वेदर गर्म नहीं है तो पता नहीं चल रहा, पर आगे जाके बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, और गर्म कर मतलब ठंडी कूलिंग नहीं कर रही है। तो बस उस चीज़ को चेक कराने के लिए अभी इसका रेडिएटर साफ होगा। रेडिएटर में दिक्कत निकलेगी तो पता चल जाएगा, अगर दिक्कत हुई तो वही होगी, क्लीनिंग की होगी, साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ होकर ठीक हो जाएगा मोस्ट लाइकली, और अगर उसके बाद ठीक नहीं होता तो फिर गैस चेक कराएंगे, गैस पता चलेगी। बस इसकी AC भी है दूसरी चीज़ जो ठीक होनी है। इस काम में तो 45 मिनट के आसपास लगे, लाइट वाले में। AC के लिए अनदर 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ काम कैसा हुआ इनका। A few moments later. तो वह इस गाड़ी का सारा काम हो चुका है और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। जो इनका विंड स्क्रीन कवर है ये हटा था तो इसके चार्जेस इन्होंने लगाए हैं। उसके अलावा रेडिएटर ग्रिल रिमूवल प्लस री इंस्टॉलेशन के इन्होंने 500 रुपये के चार्जेस लगाए हैं। और तीसरा मेरा टेल लाइट रिमूव और इंस्टॉलेशन के इन्होंने लगाए हैं 430 रुपये। और जो मेरी टेल लाइट जो राइट वाली है वो मेरे को पड़ी है 4426 रुपये की। तो भाई एक्सपेंसिव तो है ये, कि अगर हम वही देखें रिमूवल और री इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी लगे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों में। और उसके अलावा बाकी जो काम है वो तो AC का था, वो तो खैर इस वीडियो का पार्ट नहीं था, पर हाँ फिर भी वो करा लिया मैंने तो दिखा दिया। उसकी भी कॉस्ट इतनी पड़ी मेरे को। एक बार आपको लाइट भी पीछे चल के दिखा देता हूँ, और इसके बाद फिर दूसरी गाड़ियों में लेके चलूँगा मैं आपको, जिसमें जैसी दिक्कत थी वो सब दिखाने के लिए। तो भाई ये देखो रियर लाइट जो है वो ये लग चुकी है, और ये एविडेंटली दिख रहा है भाई, ये ज़्यादा थोड़ी सी ग्लॉसी है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। इससे पॉलिश वॉलिश भी नहीं है, इससे पॉलिश भी है क्योंकि भाई फ्रेश पीस है ये। एक बार ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। खैर इसका तो कोई काम नहीं था क्योंकि वो ब्रेक लाइट्स हैं उस पर हाँ ऑल इन ऑल लाइट की फिटिंग तो ठीक है। और फोक्सवैगन का काम ख़राब तो नहीं होता इन सब चीज़ों में, फिट एंड फिनिश हमेशा अच्छी रहती है।
तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ और मैं आपको बाकी वेंटो का भी काम दिखाता हूँ फिर। तो गाइस हमारी वोल्टेज की तो लाइट दिखाई दी थी मैंने आपको, अब आपको वेंटो का भी अपडेट दे देता हूँ 1.2 का। उसकी हमारी बैटरी के लिए हमने कंप्लेन जो करी थी 2 दिन पहले, उस कंप्लेन के बाद फाइनली अभी एक्साइड की तरफ से भैया आ चुके हैं और हमारी बैटरी जो है फ्री में रिप्लेस हो रही है क्योंकि वारंटी के अंदर थी। और हमारी जो बैटरी है उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, शायद इससे कोई सर्विस चार्जेस हो, मेरे को पता नहीं है, वो पता चल जाएगा वो। लेकिन हाँ, बैटरी की कोई कॉस्ट नहीं लग रही क्योंकि वारंटी में थी। और दिखाता हूँ भाई, 4 दिन बाद फाइनली गाड़ी चलने वाली है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, इस गाड़ी की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी। ट्रिप के बाद से हमारी सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, तो इस गाड़ी की बैटरी डाउन हुई थी, वो वारंटी में थी। तो वारंटी के लिए अब हमारी आ चुकी है नई बैटरी, वो वहाँ रखी हुई है। एक साइड की है, एक साइड की थी और हमारे अभी 2.25 साल के आसपास हुए थे, तो वो रिप्लेस होने वाली है। उसके अलावा बाकी आपको लॉरा के डैमेजेस दिखाऊंगा मैं बाद में। तो भाई जैसा आप देख सकते हो, नई बैटरी लग चुकी है यहाँ पे और पुरानी बैटरी जो है ये रखी है। नई बैटरी का डब्बा ये रहा। और अब पहला स्टार्ट करके देखते हैं, हो ही जानी चाहिए भाई, प्लग एंड प्ले ही होता है, इसके अंदर कुछ होता तो नहीं। 2 तरफ से एंड्स जोड़ने होते हैं और उस तरफ दोनों तरफ से हमने वो कर दिया। ऐसे इसको करते हैं स्टार्ट, हो गई भाई स्टार्ट फाइनली भाई। 3 दिन के बाद गाड़ी स्टार्ट हो रही है, 4 दिन के बाद इनफैक्ट। तो बढ़िया भाई, एक चीज़ तो हो गई। अब लॉरा का भी आज होपफुली टायर, हम स्टेपनी उसकी हमने ली नहीं थी क्योंकि स्टेपनी अब ले लिया हमने। सेम साइज़ नहीं मिला, साइज़ थोड़ा डिफरेंट मिला है, पर वो भी लगवा ही रहे हैं। और वर्टस का तो दिखाई दिया मैंने आपको। अब गाइस तो वर्टस और वेंटो 1.2 के बाद, मेरी पुरानी वेंटो के बाद तीसरी दिक्कत मेरी इस गाड़ी में आई थी। पहली चीज़ तो यही आ गई थी कि भाई इसका रिफ्लेक्टर जो है ये पता नहीं किसने तोड़ दिया, कैसे टूट गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ भाई, ये गाड़ी जब यहाँ पे थी, शायद ड्राइवर ने या किसी ने चलाई होगी भाई। ये देखो पूरी यहाँ से रगड़ दी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसी रगड़ी कैसे, क्या हो गया, कैसे रगड़ गई इतनी गाड़ी, क्योंकि ये कोई मामूली तो नहीं है, अच्छी खासी दबी भी पड़ी हुई है। और भाई जब पूछो तो किसी को कुछ नहीं पता कि भाई गाड़ी कैसे रगड़ गई, क्या हो गया गाड़ी के साथ। और उसके अलावा भाई एक और चीज़ हुई थी कि इसका जो टायर है ना, राइट वाला, ये वाला टायर देखो, ये नया टायर लगा हुआ है अभी इसका। और दूसरी तरफ का टायर दिखाता हूँ आपको मैं वहाँ का। टायर तो वैसे ये भी नया है, लेकिन ये टायर 2 महीने पुराना है, वो टायर जो है वो एकदम ही नया है। तो बेसिकली दोनों इसके जो टायर हैं उसमें से एक टायर जो है वो पंचर हो चुका था और किसी ने पंचर पे चलाया, वो टायर पे लाइनें आ गई थी। तो मतलब वही हो जाता है, अगर तुम्हारी गाड़ी स्पीडिंग के लिए रखी है तो उस चक्कर में तुम अगर हल्का सा भी कुछ एरर हो ऐसे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक टायर हमें पूरा रिप्लेस ही कराना पड़ा। फिर कॉन्टिनेंटल के ही थे भाई हमारे चारों टायर। 2 दिन के लिए गाड़ी हमारे ब्रिजस्टोन के टायर पे चली थी, 215 की प्रोफाइल, वैसे 225 की लगाई हुई है मैंने गाड़ी के अंदर। तो हाँ, बस यही सारी दिक्कतें हुई थी यार गाड़ियों के अंदर। वर्टस की तो मैंने आपको दिखा दी क्या हुई थी, ठीक हो गई है। विंटो की भी बैटरी लग गई थी, इसका भी काम हो गया क्योंकि भाई गाड़ी पंचर पे ज़्यादा टाइम रखनी नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी फिर भी 1-2 दिन के आसपास थी और पंचर पे क्या थी, मतलब दूसरे स्टेपनी के ऊपर चढ़ा दी थी हमने, 1 दिन पंचर के ऊपर थी। तो सीधा भाई बस ब्लॉग पे ही एंड करते हैं। ये अपडेट देना था यार, सब पूछ रहे थे यार ये गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। तो बता देता हूँ भाई, गाड़ी यहीं है फ़िलहाल। ये गाड़ी कल जाने वाली है एक बहुत स्पेशल काम के लिए, वो आपको सबको दिखा दूँगा। सबको बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत डिफरेंट होने वाली है अपनी गाड़ी। कुछ मेजर अपग्रेड्स होने वाले हैं गाड़ी के, तो क्लियरली बहुत मज़ा आएगा आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।